सुप्रभात। 18 धातु। 18 धातु बौद्ध धर्म में 18 धातु हैं। ये 18 धातु मानव अनुभव और चेतना के घटकों का वर्गीकरण है। ये 12 आयतनों का विस्तृत रूप है। ये समझने में मदद करता है कि हम दुनिया को कैसे अनुभव करते हैं। इनमें 18 धातुओं में पहली हैं आंतरिक इंद्रियां, जिनको षडारतन बोलते हैं, जिसमें चक्ष धातु यानी आँख, इसको देखने की इंद्रिय बोला जाता है। श्रोत्र धातु यानी कान, इसको सुनने की इंद्रिय बोला जाता है। घ्राण धातु यानी नाक, इसको सूंघने की इंद्रिय बोला जाता है। जिह्वा धातु यानी जीव, इसको स्वाद लेने की इंद्रिय बोला जाता है। काय धातु यानी शरीर, जो स्पर्श की इंद्रिय है। और मन धातु यानी मन, ये विचार करने वाली इंद्रिय है। दूसरे हैं बाहरी विषय, जो 6 हैं। इनमें रूप धातु यानी दृश्य वस्तु, जो आंखों से देखता है। शब्द धातु यानी ध्वनि, जो कानों से सुना जाता है। गंध धातु, जो नाक से सूंघा जाता है। रस धातु या स्वाद, जो जीभ से चखा जाता है। स्पर्श धातु, जो शरीर से छुआ जाता है। और धर्म धातु, जो कि मानसिक विषय है, मन के विचार या विचार का विषय है। इसी में फिर आती है चेतनाएं। ये चेतना षड विज्ञान है। चेतना के 6 प्रकार होते हैं। इसमें चक्षु विज्ञान धातु यानी देखने की चेतना। श्रोत विज्ञान धातु यानी सुनने की चेतना, कान। घ्राण विज्ञान धातु यानी सूंघने की चेतना। फिर जिह्वा विज्ञान धातु यानी स्वाद लेने की चेतना। काय विज्ञान धातु यानी स्पर्श करने की चेतना। मनोविज्ञान धातु यानी सोचने की चेतना। जो इन धातुओं को यथार्थ रूप से देखता है, वो आसक्ति से मुक्त होकर निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। तो ये जो 18 धातु हैं, इन धातुओं की प्रक्रिया कैसे होती है, ये जानना आवश्यक है। इसमें आंतरिक इंद्री जैसे आँख, बाहरी विषय जैसे रूप, चेतना जैसे चक्षु विज्ञान, स्पर्श जैसे संपर्क, वेदना जैसे सुख दुख या तटस्थ, तृष्णा यानी इच्छा, और उपादान यानी आसक्ति, फिर भव यानी जन्म, जरा यानी मरण और दुख। तो बौद्ध साधना का लक्ष्य ये है कि धातुओं को अनित्य, दुख और अनात्म रूप से देखें। इनके प्रति समभाव यानी इक्विनेमिटी रखें। आसक्ति और तृणा से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करें। यथा भयम पश्यति तथा विमुच्यति। जो यथार्थ को देखता है वही मुक्त होता है। धन्यवाद।